TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के 2019 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले वोटर्स का टर्न आउट 65.95% रहा, जिसकी शरह 2015 में ज्यादा नहीं थी जब जस्टिन ट्रूडो ने पहले इक़्तिदार में कामयाबी हासिल की थी। ताहम गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में ये जबरदस्त टर्न आउट था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के आम इंतखाबात में बड़ा टर्नआउट 66% अहल वोटर्स ने अपने हक के राय दही इस्तेमाल किया। कनाडा के 2019 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले वोटर्स का टर्नआउट 65.95% रहा, जिसकी शरह 2015 में ज्यादा नहीं थी जब जस्टिन ट्रूडो ने पहले इक़्तिदार में कामयाबी हासिल की थी। ताहम गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में ये जबरदस्त टर्नआउट था। कनाडा में 27.1 मिलियन वोटर्स रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन इलेक्शन कनाडा के मुताबिक 17.9 मिलियन ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। 55,515 तारिकीन वतन वोट के लिए रजिस्टर्ड हुए थे, जिनमें 31,798 ने वोट कास्ट किया था। एक जबरदस्त टर्न आउट इंतखाबात और इसके उमूर से वाबस्ता होने की अलामत है। यही वजह है कि पार्टी के तमाम रहनुमाओं ने पीर को अपने पैगामात में अपने हामियों को वोट डालने पर जोर दिया कि 2015 के इंतखाबात में, जिसमें ट्रूडो ने अक्सरियत हासिल की थी, 68.5% अहल वोटर्स ने वोट डाले। ये पिछले इंतखाबात का नतीजा है, जिसमें वोटरों की मसरूफियत बढ़ गई थी और वोटिंग की तादाद कम हो गई थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेयर का कहना है कि मजबूत अपोजिशन की क़यादत करने जा रहे हैं, जिसने एक मुनक़सिम मुल्क को मुत्तहिद करने में मदद देने का अज़्म किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेयर का कहना है कि मजबूत अपोजिशन की क़यादत करने जा रहे हैं, जिसने एक मुनक़सिम मुल्क को मुत्तहिद करने में मदद देने का अज़्म किया है और लिबरल अक़लियत के खात्मे के बाद अगला इलेक्शन जीतने के लिए तैयार रहना है। शेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पार्टी के वोटों की तादाद और मुल्क के बेशतर हिस्सों में नशिस्तों में इजाफा हुआ है, जबकि लिबरल की हिमायत में कमी वाक़ हुई है। उनकी जमात ने अपने कॉकस में 22 MPs का इजाफा किया है, जबकि इंतखाबात में 121 सीटें हासिल की। उन्होंने 6.2 मिलियन वोट हासिल किए, जो इंतखाबात में पड़ने वाले तमाम वोटों का 34.4% था। शेयर ने ट्रूडो पर मुल्क को पहले से ज्यादा तकसीम करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि ट्रूडो की जमात अल्बर्टा में रॉल्फ गोडेल की अपनी अहम नशिस्त खो चुकी है, जबकि अलहदगी पसंद जमात लो क्यूबिको दोबारा ऊपर आई है। अल्बर्टा और सस्केचुआन की आवाम ने ट्रूडो को मुस्तरद कर दिया है। शेयर का कहना था कि वो पीछे नहीं हटेंगे और आइंदा इंतखाबात में जीत के लिए तैयार है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ग्रेटा थोर्नबर्ग कनाडा में इंतखाबात के बाद वैनकूवर में जुम्मे के रोज माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मुजाहरा करने जा रही हैं। स्वीडिश कारकुन अपनी 62वीं स्कूल स्ट्राइक वैनकूवर आर्ट गैलरी के बाहर करेंगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्रेटा थोर्नबर्ग कनाडा में इंतखाबात के बाद वैनकूवर में जुम्मे के रोज माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मुजाहरा करने जा रही हैं। थोर्नबर्ग ने अगस्त 2018 से माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ मुजाहरों के लिए स्कूल छोड़ दिया था। उनकी इनफरादी तौर पर की जाने वाली कोशिशों के नतीजे में अब आलूदगी के खिलाफ एक बड़ी तहरीक बन चुकी है, जिसमें नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो कनाडा और बाकी दुनिया के रहनुमाओं से माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए मजीद इकदाम करने का मुतालबा कर रहे हैं। स्वीडिश कारकुन अपनी 62वीं स्कूल स्ट्राइक वैनकूवर आर्ट गैलरी के बाहर करने जा रही हैं। एक बयान में इस ग्रुप ने कहा कि नौजवानों को नौमुंतखब अक़लियती वफाकी हुकूमत से आब हवा के बहरान से निमटने के लिए मजीद इकदाम करने पर जोर दिया जा रहा है। थोर्नबर्ग गुज़िश्ता हफ्ते एडमिंटन में थी, जहां कनाडा के तवानाई के इलाकों में मार्च करने वाले हजारों मुजाहिरीन शरीक हुए। तेल और गैस कारकुनों के ट्रक काफिले की सरबराही में एक छोटी सी काउंटर रैली भी एडमंटन में जमा हो गई। थोर्नबर्ग का अल्बर्टा असम्बली से थोड़ा दूर मुनक्किद मुजाहरे से, जिसमें तकरीबन 10,000 के करीब अफराद ने शिरकत की, खिताब करते हुए कहना था कि ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये तफरीह है या इस वजह से कि हमें आबो हवा में खुसूसी दिलचस्पी है या हम बड़े होकर सियासतदान बनना चाहते हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ
कुछ बात करेंगे। टोरंटो रैप्टर्स ने अपनी 2019 की चैंपियनशिप भरपूर तरीके से मनाई। फातिहीन ने वहीं से आगाज किया जहां से उन्होंने गुज़िश्ता मौसम बहार में छोड़ा था। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो रैप्टर्स ने अपनी 2019 की चैंपियनशिप भरपूर तरीके से मनाई। फातिहीन ने वहीं से आगाज किया जहां से उन्होंने गुज़िश्ता मौसम बहार में छोड़ा था। टोरंटो ने ओवरटाइम में 8 रन स्कोर किए जो 122 के मुकाबले में 130 रन न्यू ऑरलियंस पेलिकन्स के खिलाफ उनकी जीत की वजह बने। मैच से कबल शायकीन को तकरीबन 20,000 के करीब रेप्लिका अंगूठियां दी गई थीं। कनाडा के स्प्रिंटर ऑन्ड्रे ग्रास और हैमिल्टन रॉक बैंड ऑकलैंड्स के मेंबरान भी इवेंट में शरीक थे। रैप्टर्स ने आखिरी 7 बाकायदा सीजन ओपनर्स को जीता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वाशिंगटन हुक्काम ने तुर्की समेत कुछ जंगजुओं पर भी दबाव डाला है कि वो सीज फायर से मुतालिक होने वाले मुआहदों की पासदारी करें। तुर्की ने अगर जंग बंदी का एहतराम किया तो आयद पाबंदी हटा दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी हुक्काम ने इंदिया दिया है कि अगर तुर्की जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे की पासदारी करे तो पाबंदी उठा ली जाएगी। तफसीलात के मुताबिक वाशिंगटन हुक्काम ने तुर्की समेत कुछ जंगजुओं पर भी दबाव डाला है कि वो सीज फायर से मुतालिक होने वाले मुआहदे की पासदारी करें। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक शुमाली शाम में अमरीका की सालिसी में जंग बंदी है, ताहम उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में झड़पों की इत्तलात है। अमरीका ने तुर्की से पाबंदियां हटाने का इंदिया देते हुए कहा कि तुर्की ने अगर जंग बंदी का एहतराम किया तो आयद पाबंदी हटाई जाएंगी। इधर आलमी रहनुमाओं ने खदशा जाहिर किया है कि शुमाली शाम में जंगबंदी के खात्मे से खौफ व हिरास के साथ लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो जाएंगे। ख्याल रहे कि अमरीका और तुर्की के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत तुर्की ने कुर्दों को सरहदी इलाका खाली करने के लिए 5 दिन 120 घंटे की मोहलत दी थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते 2 अमरीकी खवातीन खलाबाजों ने खला में चहलकदमी की थी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खला में जाने वाली पहली खवातीन करार दिया था। उनसे गुफ्तगू के दौरान नामुनासिब इशारे सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खला में मौजूद अमरीकी खलान मर्दों से बराह रास्त गुफ्तगू के दौरान नामुनासिब इशारे सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गए। गुज़िश्ता हफ्ते 2 अमरीकी खवातीन खलाबाजों ने खला में चहलकदमी की थी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खला में चलने वाली पहली खवातीन करार दिया था। खलाबाजों से गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खला में चहलकदमी करने वाली पहली खातून करार दिया और तारीख रकम करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। ताहम एक खातून खलाबाज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्हीह की और कहा कि हम दोनों से पहले भी 12 खवातीन खला में चहलकदमी कर चुकी हैं। खातून के टोकने पर सदर ट्रंप सटपटा गए और नामुनासिब अंदाज में बाल दुरुस्त करने लगे, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के बाल दुरुस्त करने के दौरान हाथ के इशारे को नामुनासिब करार दिया जा रहा है। इससे कबल भी सदर ट्रंप को मुतादिद बार यही इशारे करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते 2 अमरीकी खवातीन खलाबाजों ने बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से बाहर निकलकर खला में काम करते हुए स्टेशन के खराब पावर कंट्रोलर को तब्दील किया था। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक ये दुनिया की तारीख में सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल खलाई चहलकदमी का पहला वाक़या था। इससे कबल खवातीन खलाबाजों के साथ मर्द खलाबाज भी खला में चहलकदमी के लिए जाते रहे हैं। याद रहे कि रूसी खलाबाज खातून दुनिया की पहली खातून थी जिन्होंने 1984 में दीगर खलाबाजों के साथ खला में चहलकदमी की, जबकि अमरीकी खातून कैथी सुलाविन ने भी इसी साल खला में चहलकदमी का एजाज हासिल किया था। रूसी खलाबाज एलेक्जेई लियोनोव पहले इंसान थे जिन्हें खला में चहलकदमी का एजाज हासिल हुआ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।